भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों को हमारे इस जय मां काली सबलपुर वाली चैनल में। आप लोगों के बीच में एक महाकाली का साधना लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रचंड और तगड़ा साधना है। ये साधना को अगर कर लेते हैं तो समझ के चलिए आपका भविष्य में किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन या कोई भी विधि करेंगे तो फुल काम करेगा। ठीक है, इसका मेरा गारंटी है। और साधना जब कर रहे हैं अपने आप शरीर से वर्जित रहिए। साधना में आदमी सफल क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हम लोग से हो जाती है, सब इंसान से हो जाती है। सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे ही हो रही है, ठीक है, सबसे होती है। कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण हम लोग को साधना पूरा सक्षम विधि से सिद्ध नहीं हो पाता है। और हम लोग सोचते हैं कि माता रानी हमको सिद्धि नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। तो ये सब सोचाहट अपने मन से निकाल दे, ठीक है। और माता रानी को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा आपको हृदय साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मान के चलिए माता रानी को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक आपका तन मन भावना साफ नहीं हो जाए तब तक आप माता रानी को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो माता रानी को सिद्ध करने के लिए पहले नंबर तो आपको ब्रह्मचर्य के पूरा पालन करना पड़ेगा। दूसरे नंबर है कि आपको मतलब कोई अगर शादीशुदा आदमी है तो स्त्री के पास जाइए ही मत, ठीक है। अगर जाते हैं तो साधना काल में ऐसा होता है, इनके साथ योगिनियाँ, सहचरनी, मतलब ऐसा चीज इनके साथ चलती है कि आपको मतलब संभोग करने पे पूरा बेबस कर देती है, ठीक है। और इंसान कहीं ना कहीं जाकर गलती कर देता है। तो वो तो मान के चलिए अभी आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आगे चल के ये चीज का प्रभाव पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर शादीशुदा आदमी है तो आप घर पे ये साधना कीजिए ही मत। कोई भी साधना हो घर पे नहीं कीजिए। अगर करते हैं तो आप स्त्री से दूर रहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर हो गया कि मांस, मदिरा, अंडा, ये सबसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। अगर ये चीज से दूर रहते हैं, इतना चीज अब बरका के चल रहे हैं तो हम 100% आपको गारंटी दे रहे हैं, आप जिस चीज का सिद्धि कर रहे हैं निश्चित मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है। और माता रानी को अगर तन मन से माना जाए तो माता रानी ऐसा भोली माँ है कि आपको एक दिन में भी प्रकट हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो साधना आपका 11 दिन तक ये चलेगा, ठीक है। और इस साधना में करने के लिए आपको एक देखिए ऐसा लोटा की जरूरत पड़ेगा। एक लोटा ले लीजिएगा, ठीक है। और माता रानी के लिए एक लकड़ी का आसन ले लीजिएगा और उनका एक चित्र ले लीजिएगा और उनका 16 श्रृंगार आपको लेना है। इतना सब श्रृंगार और ये चीज लेकर लोटा, उसके बाद माता रानी का फोटो देखिए कैसे स्थापित किया हुआ है। ऐसे आपको स्थापित करना है लकड़ी के ऊपर। उसके ऊपर चुंदरी बिछाना है माता रानी को, उसके सामने ठीक श्रृंगार रखना है। और माता रानी का जो नयन पड़ रहा है, नयन के सामने आपको लोटा रखना है, ठीक है। लोटा मतलब ऐसे करके रखना है कि माता रानी का सामना एकदम लोटा पड़े नयन के सामने, ठीक है। उसके बाद आप एक पानी वाला नारियल ले लीजिए और 7 लौंग जो है कच्चा धागा में करके 7 लौंग ये लोटिया में लपेट के बांध दीजिएगा। बांधने के बाद 7 पान का पत्ता ले लीजिएगा, 7 सुपारी लीजिएगा, 7 लौंग ले लीजिएगा और इलायची 7 ले लीजिएगा। उसके बाद धूमना जो होता है माता रानी का सबसे महत्व धूमना है, ठीक है। धूमना पे माता काली बहुत जल्दी खुश होती है। अब हम लोग का भाषा में ये धूमना कहा जाता है। आगे वीडियो में हम दिखा देंगे कि धूमना हम क्या चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत आदमी का मतलब होता है कि हर चीज का अलग अलग नाम होता है, तो हमको उतना पता नहीं है, लेकिन हम लोग धूमना कहते हैं तो धूमना के बारे में जानते हैं, ठीक है। माता रानी को वो चीज देना जरूर है, ठीक। और उसके बाद माता रानी के सामने एक दीपक रख देना है। और दीपक जब भी जलाएं तो सरसों तेल का ही जलाना है। ये साधना में, ये साधना काल में ही ऐसा बताया गया है कि मतलब आप दीपक जब भी जलाएं तो इनका दीपक सरसों तेल का ही जलेगा। सरसों तेल का दीपक जलाएं और रुद्राक्ष का माला, रुद्राक्ष छोड़ा के कोई माला नहीं चलेगा ये साधना में, ठीक है। और हो सके तो माता रानी के लिए काला श्रृंगार दीजिए। अपने शरीर पे पूरा वस्त्र धारण करना है काला, ठीक है। और मतलब ऐसा धारण करना है वस्त्र जो कि मान के चलिए सिया हुआ नहीं हो। इतना चीज आपको याद रखना है, सिया हुआ वस्त्र बिल्कुल नहीं चलेगा। एक धोती हो गया, गमछा हो गया, ये चीज काफी हो गया। और 11 दिन तक आपको भूमि शयन करना है। जहाँ माता रानी का पूजा कर रहे हैं बस उसी बगल में सोना है। अगर माता रानी को पाना होगा तो कुछ न कुछ तो आपको करना ही होगा, ठीक है।
आप लोगों को जिन किसी व्यक्ति का सिद्धि साधना नहीं मिला है वो हमारे चैनल से जुड़े। हम निश्चित गारंटी देते हैं कि हम मेरे बताए हुए विधि से विधान से करें, हम गारंटी देते हैं उनको हर साधना में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो जिनको ये चीज का मंत्र चाहिए, बस इसमें कुछ अभी विधि अधूरा रखे हुए हैं और मंत्र हम ये वीडियो में नहीं देंगे। जिनको ये मंत्र चाहिए, माता रानी हम गारंटी देते हैं 2 से 3 दिन में प्रकट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको साधना 11 दिन तक करना है। ये साधना कर लेते हैं तो जमीनी काम जो होता है, जमीनी काम आपका चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, माता रानी का नाम लेकर जब मारिएगा, कटोरी होता है तांबे का कटोरी लीजिए या तो पीतल का। ठीक है, माता रानी का मंत्र पढ़ के जब मारिएगा तो जहाँ रहेगा जमीन में चीज, वहाँ वो कटोरी चिपक जाता है। ठीक है, तो ये साधना करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम पूरी विधि विधान से बता देंगे और समझा देंगे, वैसे आप कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ये साधना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलिए बिन गुरु का करते हैं तो आपका कुछ भी शरीर में दिक्कत होता है या तो मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है, तो इसका जिम्मेदारी ना ही हम रहेंगे ना ही हमारे चैनल रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली, जय माँ शमशान काली। माता रानी करे आप सभी खुशहाल रहे।